केंद्रीय मंत्री के पद के ऊपर अजय मिश्रा जी हैं, वो अपने लड़के को बचा रहे हैं। पूंजीपति लोगों का, अमीर लोगों को तो कोई परवाह नहीं है, सिर्फ फूटा हुआ होना चाहिए किसानों का। अनाज को इकट्ठा करने के लिए उनको तो दे दी छूट पूरी, कितना भी कर सकते हैं, तो बाजार के अंदर मूल्य प्रभावित हो जाएगा। मंत्री पद से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके बाद में ही किसानों को सही न्याय मिल सकती है। अगला दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो जल को झुंझुनू का। मेरा नाम है आदर्श। अगर थे भी स्टॉक मार्केट में पैसों कमाना चाहो तो तेरी बहुत ही शानदार मौको जिम की थे, जो ही थारो अकाउंट बनाओगा, अकाउंट बनाने के साथ ही थार उनकी अमाउंट आओगी फ्री कमा, बाद में थे भी अमाउंट ने स्टॉक मार्केट में लगा के पिसा कमास को हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट के अंदर थान लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाओगा तो थान अकाउंट कहीं बनाना भी की जानकारी मिल जाएगी। कलेक्ट्रेट कन जड़े की किसानों को जो आंदोलन है वो पिछले 330 दिनों लगातार चल रहा है। पूरे देश के अंदर 11 महीनों लगातार किसानों को आंदोलन चल रहा है, लेकिन पा भी सरकारी पर कोई कार्रवाई कौन कर रही, और भी सरकार ने सुत्ती सरकार ने जगाने के लिए वो आंदोलन अभी भी जारी है। भाई ये तो सभी को पता है कि लक्ष्मीपुर खीरी में जो किसानों को जिस तरह से कुचला गया, और उसमें मुख्य रूप से जो भूमिका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जो मुख्य रूप से भागीदारी है, और उनका अभी तक वो मंत्री पद के ऊपर बैठे हुए हैं, और उनके जो लड़का है उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उसमें जो जांच अधिकारी था उसको उनका ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने। इसलिए आज पूरे देश भर में काले कानूनों को लेकर, एमएसपी की कानूनी गारंटी लेकर के तो पूरे देश भर में प्रोटेस्ट है ही है। इसके साथ साथ मुख्य रूप से संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये मांग जोड़ी है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो इस घटना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, उनको बर्खास्त किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस मांग को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा आज पूरे देश भर में जिला मुख्यालय के ऊपर, तहसील मुख्यालय के ऊपर और गांव-गांव में जहां भी मतलब प्रोटेस्ट किया जा सकता है, इस मांग को लेकर के किसान और मजदूर आज सड़कों पर उतर रहे हैं। और जब तक किसानों की मांगों को ये भाजपा सरकार मान नहीं लेती, तब तक इस देश का जो किसान है वो चुप बैठने वाला नहीं है, वापस घर नहीं लौटेगा वो। और निश्चित रूप से इस संघर्ष में उनकी जीत होगी, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस मामले में कानूनी कार्रवाई तो चल रही है, बाद में आंदोलन की के लिए कानूनी कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद के ऊपर है, क्योंकि उनका जो लाडला जो पुत्र है वो इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी है, और उसको बचाने के लिए सारी जो सरकार है ये प्रयास कर रही है। और भाजपा सरकार ने अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया है मंत्री पद से, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके बाद में ही किसानों को सही न्याय मिल सकती है, वरना हमको इस हत्याकांड में किसानों को न्याय नहीं मिल सकती। केंद्रीय मंत्री वो अपने लड़के को बचा रहे हैं। आज सही तभी होगी जब उनको पद से हटाया जाए। हमारी मुख्य मांग ये है। जो काला कानून थे बताओ लग रहा है आपका कारण किसान है क्या दिक्कत है? सारी दिक्कत है। किसान क्या है कि अपनी मंडी जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। मंडी के अंदर जाकर के अपने माल को बेचता है तो लोग कॉन्ट्रैक्ट खेती का इनमें प्रस्ताव है, करेंगे तो किसान नाम शब्द ही खत्म हो जाएगा। मजदूर हो जाएंगे, वो जो बड़े बड़े उनके कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो खेती को कॉन्ट्रैक्ट पर दे देंगे उनको, वो मजदूरी का काम करो, और उनके पास नई खेती बचेगी और नए अनाज को इकट्ठा करने के लिए उनको तो दे दी छूट पूरी, कितना भी कर सकते हैं, तो बाजार के अंदर मूल्य प्रभावित हो जाएगा। एक बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो एक तरीके की बात पार्टनरशिप होगी ना, मजदूर तो कोई से पक्ष कौन रहे हो, तो मजदूर कैसे काम करेगा फिर? तो जो मालिकाना हक जिसके ऊपर है, गाय अपनी है, भैंस अपनी है, अपन मजदूर के भरोसे छोड़ देंगे तो वो कितना उत्पादन देगी, कितना उनको कौन चराएगा? वो तो उसी प्रकार है जैसे छोटे बच्चे को रखने के लिए किसी ने रख लिया, कोई रखने वाले हो तो वो छोटे बच्चे को नहीं खिला करके वो रखने वाली भोजन अपन खुद कर जाती है। किसान को क्या मिलेगा? उसकी जमीन का मालिकाना हक जो है धीरे धीरे हट जाएगा। 20 साहब की पार्टनरशिप है, एक आदमी गन तो दुकान है, एक आदमी गन सामान है ना, वो दुकान आलोक है, तू मेरे दुकान में आगे सामान बेच ले, मतन जगह दे देशू और तू मन सामान दे दे, दोनों का बिक्री हो करेगी, बराबर फायदा होगा, बिन आपस में बांट लेंगे। तो 20 साहब की पार्टनरशिप है, कंपनी तो आगे कॉन्ट्रैक्ट देगी कि थे तो सामान मन इतना टाइम में चाहे थे लिया की दो मन बिन उगाओ, तो और किसान बिन उगा की देगो, उगा के देगा, लेकिन वो फसल का जो मूल्य है वो भी निर्धारित किसान ही करे। ये जो तीनों कानून बनाए हैं ये तीनों एक दूसरे के सिंक्रोनाइज हैं। ये किसानों के लिए जिस दिन 5 जून 2020 को अध्यादेश लेके आए थे उसी दिन से डेथ वारंट थे। ये तीनों अध्यादेश अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो किसानों कानून है ही नहीं, ये ट्रेड्स कानून है।
भारत का संविधान बोलता है कि संवर्धित सूची में सब्जेक्ट हैं, उसमें राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, केंद्र सरकार नहीं बना सकती। तो केंद्र सरकार कृषि कानून तो बनाए नहीं ना, उन्होंने ट्रेड्स कानून बनाए। और ट्रेड्स कानून अगर आप जा रहे हो मई 2014 से लेके दिसंबर 2018 तक 21 एग्रो कंपनीज को भारत सरकार परमिशन दे चुकी थी और पूरे देश में 17 जगह साइलोज बनाने के लिए परमिशन दे चुकी थी। आज जो बिलों जो नुकसान होगा ना किसानों का, वह नुकसान बताओ। अच्छा, नुकसान यही है जब तीनों कानून, जैसे एपीएमसी को उन्होंने बोला पैरेलल मंडी लगा देंगे, तो कोई भी बाहर अपना एक बट नेचुरल है कि हर आदमी प्रॉफिट की तरफ भागेगा। अगर बाहर जिस तरीके से बीएसएनएल था, बीएसएनएल है, बीएसएनएल रहेगा, जियो ने फ्री करके बीएसएनएल को गुम कर दिया, इसीलिए एपीएमसी बाहर मंडी लगाएंगे क्योंकि मंडी में टैक्स लगेगा, बाहर नहीं लगेगा। मैं भी एक आदमी हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मैं मंडी में क्यों दूंगा? बाहर वाला ज़्यादा देगा, मेरा टैक्स नहीं, मैं बाहर बेचूंगा। लेकिन बाहर वाला तब तक लेता रहेगा जब तक मंडी बंद नहीं होगी। जैसे ही मंडी बंद हो जाएगी, वो बोला मैं तो 400 में लूंगा, कहाँ जाएंगे किसान? बंद जाएगा किसान, मजबूरी हो जाएगी किसान। हाँ, मजबूरी हो जाएगी, मजबूरी हो गई किसान की भाई, 2 साल बाद में पक्की मजबूरी हो जाएगी। दूसरा, अनलिमिटेड भंडार, किसान आज भी 2 बोरी से ज़्यादा नहीं रख सकता। जो इन्होंने साइलोज की परमिशन 2014 से लेकर 18 तक बन चुके थे, ये इतने एक साइलोज का कॉस्ट 50 करोड़ के आसपास है, इतना उन्होंने बढ़ा चुके थे। अभी उनको वापस कैसे ले, वो इकट्ठा करेंगे। साइलोज के बारे में थान पिछले वीडियो में जानकारी दी ही, वो वीडियो देख लियो अगर कोई नहीं पता हो साइलोज क्यों हो तो ये होगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर आप पूरा पढ़े तो वो 350 पेज का है, उसमें किसान कुछ नहीं पढ़ता। जैसे ही लेके आएगा भाई ठीक है मैं आपको इतना पैसा दूंगा इतने में। अभी जिस तरीके से नौलगढ़ में आप बोलते हैं ना किसान अपनी मर्जी से देगा नहीं देगा, नौलगढ़ में जमीन का अधिग्रहण हुआ, कुछ किसानों ने मना कर दिया, उनको जबरदस्ती ले लिया उनसे। कि किसानों को कोर्ट में जाने की परमिशन क्यों नहीं है? एसडीएम आप बात कर रहे हैं, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? तो पूछ रहा हूं मैं, जो दिक्कत है वह दिक्कत एसडीएम की जरूरत क्या पड़ गई? सबकी जरूरत है कोर्ट में जाने, किसान को दिल में काला है ये तो साफ नजर आता है। तो आप कह रहे हैं वो एसडीएम है, वो है एसडीएम हो चाहे चुनाव आयोग हो, मनी पॉकेट है मोदी की, अनलिमिटेड कर दिया। सिर्फ फूटा हुआ होना चाहिए किसानों का। आप जानते हैं एसडीएम थे, उन्होंने क्या बोला कि इधर से यदि कोई किसान जाएगा तो उसका सिर फूटा होना चाहिए, तो वो क्या किसान की न्याय करेगा? दूसरी बात, कोर्ट में जाने की लिखित अनुमति अभी गवर्नमेंट ने नहीं दी है। किसान को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, यही बात है। क्या इसमें बोगे, क्या मतलब इसमें देंगे? और रही बात ये कि सारा इनके हाथ में है, थोड़ा बहुत भी नुक्स निकाल करके ये कॉन्टेक्ट तो करेंगे, थोड़ा बहुत नुक्स निकाल करके उनको रिजेक्ट कर देंगे, कहाँ जाएगा बताइए किसान? इसलिए ये जब किसान रही बात ये कि ये इतने ही भले थे, तो मेरे को ये बताओ आप कि जो कानून लाए गए है कि नहीं, कोरोना काल में जिस ढंग से इनको राज्यसभा में इन्होंने पास करवाया है कि नहीं, शर्म की बात है। मतलब संसद में, तो इससे इनकी जो नीयत जो है वो यही है। तो पूरा देश का किसान आज ये मान चुका है कि ये किसानों के हित में इस कानून से कोई लेना देना नहीं है, ये किसानों को बर्बाद करने वाले कानून है, ये पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। किसानों की जमीन और जो फसल है वो मतलब पूंजीपतियों को देने के लिए ये कानून बनाए गए। इसलिए देश का किसान है वो पूरी तरह से समझ चुका है, इनकी जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से समझ चुका है। और सीधी लड़ाई आज कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ है। पूंजी जो बीजेपी जो सरकार है ये तो टूल बन रही है बीच में, और ये पूरा पूंजीपतियों को मतलब देने का है। ये सरकार जिसने असीमित भंडारण की छूट देने का प्रावधान किया है कानून में, इन्होंने दाल की लिमिट शुरू की थी। मतलब खुद अपने किए हुए कानून की विरोधाभासी इन्होंने फैसला किया कुछ समय पहले ही। अगर असीमित भंडारण अच्छा है तो दाल की लिमिट क्यों लगाई इन्होंने? असीमित भंडारण किसान के हित में कहां से होगा? क्या किसान असीमित भंडारण कर सकता है? आंदोलनकारी आप बात करी, बाकी समस्या अब भी बाकी वही ही, और सरकार भी पर क्यों ही कार्रवाई कौन कर रही है? तो आगे सवाल ही सरकारों की किसाना न तो दुखी क्यों करो जा रहे है, और थारे हिसाब हो जो पूरा मामलो है पर सरकार ने कानून वापस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। झलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे। एक ले जो कन बेल आइकन है विन भी जरूर दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।